नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन, फास्ट न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं, आज हम पंडित जी से पूछते हैं कि जिनका नाम विजय पंडित जी है, बहुत ही जाने माने हैं, उनसे पूछते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और कितनी ऋतुएं होती हैं इनकी। पंडित जी नमस्ते। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और ये कितनी ऋतुएं होती हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। हमारे भारतवर्ष एक बहुत ही महान देश है। ऋषि मुनियों हमारे पूर्वजों द्वारा जहाँ तपस्याएं की गई, जहाँ जो हम दो आयन होते हैं ना, एक देवताओं का जो दिन है वो हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। तो एक उत्तरायण कहते हैं, एक दक्षिणायन कहते हैं। दिन को, जो दिन देवताओं का दिन होता है उसे उत्तरायण कहते हैं। ये मकर संक्रांति से शुरू होता है और जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब तक चल रहता है, और कर्क राशि में जब सूर्य जाता है तो दक्षिणायन मध्य देवताओं की रात शुरू होती है। इसमें 6 ऋतुएं विशेष रूप से आ जाती हैं। उनमें बसंत ऋतु भी एक ऋतु है जिसको हम बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। जो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी, बहुत ही पवित्र माघ मास होता है। तो इसमें ये जो ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है। ये सूर्य के अनुसार, जब जब सूर्य मीन मेष में रहता है तो बसंत, ग्रीष्म मेघ वृक्ष मिथुन में रहता है तो ग्रीष्म, वर्षा ऋतु जो कर्क और सिंह में रहता है तो वर्षा, तो इस तरह कन्या और तुल में रहता है तो शरद, और वृश्चिक और धनु में रहता है तो हेमंत, और मकर और कुंभ में रहता है तो शिशिर। ये 6 ऋतुओं का व्याख्यान जो है वो किया गया है। तो बसंत ऋतु का एक विशेष महात्म ये भी है कि बसंत के दिन माँ सरस्वती, जो हमारी संगीत, वाणी, बुद्धि की देवी मानी गई है, विद्या की देवी मानी गई है, उसका प्राकट्य दिवस जो है वो इस बसंत पंचमी के दिन, सौभाग्य से 26 जनवरी को इस बार आ रही है। तो बसंत पंचमी, माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी जो है उसको हम बसंत पंचमी कहते हैं। तो ये जो माँ सरस्वती देवी का प्राकट्य दिवस होता है, इस दिन इसकी सभी लोग पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, दिन मनाते हैं, पीले कपड़ों का, पीले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो सरसों की जो खेती है वो फली फूलती है, उसके पीले पुष्प जो है हमारे खेतों में लहराते हैं। जगह जगह हम पीला ही वातावरण देखते हैं। तो इसी तरह उस दिन लोग पीली घर में चीज़ें बनाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। एक तो ये ऋतु का दिन है, बसंत ऋतु है। दूसरा हमारी महामाई, जिसकी जो हमारी बुद्धि की अधिशास्त्री देवी है, उसका प्राकट्य दिवस के रूप में हम मनाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं माँ सरस्वती की, और वंदना करते हैं कि माँ हमें अच्छी बुद्धि दो, हम इस तरह जो है अपने राष्ट्र का संचालन करें, अपने परिवार का संचालन करें, हमारे घर में सुखी हो, खुशी हो, हम हर तरह से संपन्न रहें। और माँ भगवती की जो प्रार्थना है इसको करके उसकी अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। ये दिन विशेष रूप से बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये जो नराते आते हैं, गुप्त नराते, उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। हम लोगों को नहीं पता कि गुप्त नराते और आम नरातों में क्या अंतर है। हाँ, ये जो माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नराते भी शुरू होते हैं, और ये एक चैत्र नवरात्रे हैं, जो एक शरद नवरात्रे हैं। जो बसंती नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे जो हैं, ये जब हमारा संवत शुरू होता है, नया संवत, वीर विक्रमादित्य संवत, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन होता है, उस दिन पहला नवरात्रा शुरू होता है। और आश्विन महीने में भी ये जो नवरात्रे, शरद नवरात्रे, वो शुरू होते हैं। और इसी तरह ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये भी माघ शुक्ल पक्ष के से शुरू होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा के दिन जो है ये नवरात्रे शुरू होते हैं। और ये जो किस तरह, जैसे जीवन जापन करने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत होती है, शक्ति के बिना हम कुछ नहीं है। शक्ति है तो सब कुछ है, अगर शक्ति शरीर में नहीं है, शक्ति विहीन शरीर जो है वो किसी काम का नहीं है।
तो शक्ति को की अर्चना करने के लिए, शक्ति की वंदना करने के लिए, माँ से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये जो नवरात्रे हैं इनका प्रावधान किया गया है। और ये जो गुप्त हैं नवरात्रे, ये व्यक्ति बड़े ही अपने साधना में लीन होकर यानी गुप्त तो रूप से अपने माँ की अर्चना वंदना करते हैं। और जो दूसरे नवरात्रे हैं उनका भी ऋतुओं के साथ संबंध भी है, और उस दिन जो खुले नवरात्रे करते हैं, भगवान माँ भगवती की उपासना करते हैं। तो ये नवरात्रों का एक ही लक्ष्य है कि अपने जीवन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती जो हमारी शक्ति है, शक्ति की देवी है, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी आराधना से हम शक्ति प्राप्त करने के लिए इन नवरात्रों में माँ भगवती का पूजन करते हैं, ताकि माँ हमें अपने जीवन में शक्ति प्रदान करे और इस जो जीवन को हम अच्छी तरह से लोगों की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए और अपने राष्ट्र के हित के लिए हम जो जीवन जो है वो बिता सकें, यही हमारी प्रार्थना है। सभी का धन्यवाद। पंडित जी ने हमें बहुत खूबसूरती से बताया कि जो बसंत पंचमी है जिस 6 ऋतुओं से मनाई जाती है और माँ सरस्वती का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए उनकी खुशी में हम पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले ही अपने कपड़े पहन के उसको खुशी को मनाते हैं। गुड्डियाँ यानी कि जो बच्चे हैं पतंगों को उड़ाते हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया, अजय महाजन, विशेष रिपोर्ट।